ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਡੀ ਦਾ ਡਾਲਾ ਆਇਆ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮੇਰੇ ਨਫਸ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। सीसीडी पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने पिस्टल निकालने की कोशिश की, तो जैसे मैंने पिस्टल को हाथ डाला तो मेरे ही नेफे पर फायर हुआ और उस फायर से मेरा वजूद तनाज़न जो था वो ज़ाया हो चुका है। जब ये देख रहा था कि कोई कॉलेज की लड़की आ रही है या फिर कोई एकेडमी से किसी की माँ बहन आ रही है, तो ये नेफे से अपना वजूद तनाज़न निकाल कर उनके सामने गलत हरकत करता था। नाज़रीन, इस लड़के की अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इस लड़के के साथ सीसीडी ने क्या किया है, अब इसको सज़ा क्या मिली है, ये आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। और ये लड़का क्या हरकतें करता था, मतलब कि लड़कियों के साथ, माओ बहनों के साथ, किसी की माओ बहनों के साथ क्या हरकतें करता था, और गली मोहल्लों में, बाज़ारों में खड़े होकर उनके साथ क्या हरकत करता था, ये आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। ये व्याड़ी का लड़का है और ये लड़का जो है ये अपनी वीडियो में बता रहा है कि जब सीसीडी पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने पिस्टल निकालने की कोशिश की, तो जैसे मैंने पिस्टल को हाथ डाला तो मेरे ही नेफे पर फायर हुआ और उस फायर से मेरा वजूद तनाज़न जो था वो ज़ाया हो चुका है। अब ये बयान जो है ना ये लड़का दे रहा है। अब ये लड़का हरकतें क्या करता था ख़वातीन के साथ, जब ये देख रहा था कि कोई कॉलेज की लड़की आ रही है या फिर कोई एकेडमी से किसी की माँ बहन आ रही है, तो ये नेफे से अपना वजूद तनाज़न निकाल कर उनके सामने गलत हरकत करता था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। मतलब कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उस बाज़ार में, उस गली में, और उस सीसीटीवी कैमरे ने इस लड़के की जो गंदी गलीज़ हरकत है वो कैप्चर कर ली थी। जब ये इस तरह की हरकत कर रहा था तो उस कैमरे की पकड़ में ये आ गया था और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, हर प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो आग की तरह वायरल हो गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये वीडियो जो है सीसीडी के हाथ लगती है। जब सीसीडी के हाथ लगती है तो फिर सीसीडी, आपको पता तो है आजकल के इस दौर में, अभी इस वक्त में अगर कोई जराइम करता है या कोई इस तरह की गलत हरकत करता है या डकैती करता है या चोरी करता है या बेगुनाह किसी की जान ले लेता है, तो सीसीडी उसके ख़िलाफ़ क्या काम करता है ये सबको मालूम है। आजकल हमें क्या ख़बर मिलती है कि अगर किसी ने बेगुनाह की जान ली और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिल रही होती है और सीसीडी के पुलिस मुकाबले में जो है ना, मुबैना पुलिस मुकाबले में वो बंदा मारा जाता है। अब इसके साथ क्या हरकत की है, अब इसको क्या सज़ा मिली है जो ये इस तरह की हरकत करता था, लोगों के माओ बहनों के सामने ये अपना वजूद तनाज़न निकाल कर उनके साथ गलत हरकत करता था, मतलब। और वो वीडियो, वो कैमरा, उस वीडियो मतलब कि वहाँ पर लगा हुआ जो कैमरा था उसने इसकी हरकत कैप्चर कर ली थी। नाज़रीन, क्या होता है कि सीसीडी इस लड़के को सज़ा ये देता है कि इसका वजूद तनाज़न ही काट देता है। और इस वीडियो के बयान में जो है ना ये बता रहा है ये लड़का खुद कि जब मेरी नज़र पड़ी सीसीडी की तरफ और मैंने देखा कि सीसीडी आगे से आ रही है तो मैंने पिस्टल निकाला। पिस्टल निकालते वक्त फायर हुआ और मेरे ही फायर से मेरा वजूद तनाज़न जो है वो ज़ाया हो चुका। इससे पहले भी आपको पता होगा कि कसूर के इलाके में बच्चियों के साथ, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ गलत हरकत करने वाला एक शख्स, जो कि गली मोहल्ले में अगर बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनके साथ गलत हरकत करने वाला वो शख्स सीसीडी के हाथ लग गया था और उसके साथ भी यही काम हुआ, उसको भी यही सज़ा मिली थी सीसीडी की जानिब से। उसका भी वजूद तनाज़न मतलब कि मुबैना तौर पर काट दिया था सीसीडी ने और उसने भी बाकायदा तौर पर यही कहा कि मेरे ही पिस्टल से
میرے ہی فائر سے میرا وضو تنازن جو ہے وہ کٹ گیا. مطلب کہ آج کل کے اس دور میں جو ہے نا, جرائم کرنے والا شخص سی سی ڈی کے ہاتھوں نہیں بچ سکتا. اگر کوئی ڈکیتی کرتا ہے یا پھر چوری کرتا ہے یا پھر بے گناہ کسی کی جان لے لیتا ہے یا پھر کچھ اس طرح کی حرکت کر لیتا ہے کہ وہ ہمارے لیے شرمناک ہو, ہم اس حرکت کو دیکھ نہیں سکتے اور وہ چیزیں جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے, تو سمجھ لو کہ اس بندے کی شامت آ گئی, اس بندے کی خیر نہیں ہے. تو ناظرین, آج کل کے اس دور میں یہی بتاؤں گا کہ سی سی ڈی جو کام کر رہی ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہی ہے. اسی طرح سی سی ڈی کو کام کرنا چاہیے, پھر جا کر جو ہے نا ہمارے ملک کے پاکستان سے جتنا یہ جرائم ہیں اور یہ کرمنل لوگ جو ہے یہ ختم ہوں گے اور یہ جرائم ہمارا ختم ہوگا. لیکن سی سی ڈی اس ٹائم بہت زبردست کام کر رہی ہے. اپریشیٹ کرتا ہوں میں سی سی ڈی کو, یقین مانیں, کیونکہ سی سی ڈی جب سے آئی ہے یقین مانیں چوریاں کم ہو گئی ہیں, ڈکیتی کم ہو گئی ہے اور اس طرح کے جو حرکت کرنے والے لوگ ہیں وہ کافی حد تک کم ہو چکے ہیں. ابھی اگر اکا دکا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کم ہو جائے گا, لیکن سی سی ڈی بڑا زبردست کام کر رہی ہے. اب اس لڑکے کو جو سزا ملی ہے سی سی ڈی کی جانب سے, اس پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ سی سی ڈی نے یہ سزا اس لڑکے کو صحیح دی ہے؟ اگر آپ لوگ اس بات سے ایگری ہیں تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ سی سی ڈی نے یہ جو کام کیا ہے, اس لڑکے کو جو یہ سزا دی ہے یہ بالکل پرفیکٹ دی ہے اور اسی طرح سزا دینی چاہیے. یہ دکھانا بہت ضروری تھا, اس پر بات کرنا بہت ضروری تھی, کیونکہ جتنے بھی کرمنل لوگ ہیں, جتنے بھی جرائم پیشہ افراد ہیں, وہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سبق ضرور حاصل کریں گے کہ سی سی ڈی اب ان کو چھوڑے گی نہیں. اللہ حافظ.